हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, आलोक रंजन झा को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इनको नियुक्त किया गया है बेलारूस में। तो यहाँ राजदूत नियुक्त की बात हुई है तो टॉप 5 नियुक्तियों के बारे में देख लेते हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? तो ये रमेश पवार बने हैं। संयुक्त राष्ट्र का नया मानवीय प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो ये मार्टिन ग्रिफिथ्स को नियुक्त किया गया है। गोदरेज कंज्यूमर के नए सीईओ कौन बने हैं? तो सुधीर सीतापति बने हैं। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के सीईओ कौन बने हैं? तो ये पद्म कुमार एम नायर बने हैं। तमिलनाडु विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये अप्पाबू बने हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, किस संगठन ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विकसित किया है? तो ये विकसित किया है नासा ने। तो यहाँ पर सबसे बड़े का जिक्र हुआ है तो विश्व में सबसे बड़ा देख लेते हैं। सबसे बड़ा डेल्टा तो ये सुंदरवन डेल्टा है। सबसे बड़ी नदी आयतन में अगर पूछी जाएगी तो ये अमेजन नदी है। सबसे लंबी नदी अगर पूछी जाएगी तो ये नील नदी है। सबसे बड़ी नहर सुएज नहर है। सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो अहमदाबाद में है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। सबसे बड़ा महासागर तो ये प्रशांत महासागर है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर के चीकू को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये किया गया पालघर। पालघर कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। तो जीआई टैग देख लेते हैं, इंपोर्टेंट जीआई टैग और किसे किसे मिला है। टॉप 5 जीआई टैग, किस राज्य के हापुस आम को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो ये महाराष्ट्र के हापुस आम को जीआई टैग प्रदान किया गया। किस देश के बासमती चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो ये पाकिस्तान को किया गया। सुंदरबन के शहद को जीआई टैग प्रदान किया गया। तो ये पश्चिम बंगाल में है। किस राज्य के कोहबर और सोहराई चित्रकला को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो ये झारखंड में। किस राज्य के काले चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो ये मणिपुर के काले चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। फोर्थ क्वेश्चन है, महिला फुटबॉल विश्व कप 2022 अंडर 17 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये अपने भारत में आयोजित किया जाएगा। तो फुटबॉल को कौन आयोजित करता है? फीफा करता है। तो फीफा के बारे में देख लेते हैं। फीफा पूरे विश्व का फुटबॉल खेल को कौन रेगुलेट करता है? तो इसको फीफा रेगुलेट करता है। फीफा की फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई थी 21 मई 1904 में। मुख्यालय है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष है जियानी इन्फेंटिनो। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 22 मई को। विश्व जैव विविधता दिवस का उद्देश्य है जैव विविधता के संस्करण के बारे में लोगों को जागरूक करना है। विश्व जैव विविधता दिवस 2021 की थीम है वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। क्वेश्चन 6 है, हाल ही में कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित की है। इसे किसने विकसित किया है? तो इसको विकसित किया है डीआरडीओ ने। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने कोविड-19 मरीजों की एंटीबॉडी को जांचने के लिए एंटीबॉडी डिटेक्शन किट तैयार की है। इसे डीआरडीओ की डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड अलाइंड साइंस ने तैयार किया है। इस किट को नाम दिया गया है डिपकोवेन। यह किट 18 महीने तक असरदार रहेगी और 75 मिनट में एंटीबॉडी की जांच कर लेगी। यह जून के पहले सप्ताह में लॉन्च होगी। 7वां क्वेश्चन है, जून 2021 में होने वाली G7 के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। इस बैठक में विश्व के अग्रणी देशों के नेता ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी, सभी देशों का आर्थिक विकास और कोविड-19 महामारी से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को चुनने का मुख्य कारण है तो इसका कारण है कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में इसकी अहम भूमिका है। G7 फुल फॉर्म है इसकी ग्रुप ऑफ 7। गठन हुआ था 1973 में तेल संकट के बाद। G7 दुनिया की 7 बड़ी विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है। G7 को पहले G6 के रूप में जाना जाता था। 1976 में कनाडा शामिल हुआ जिसके बाद G7 के रूप में जाना जाता है। G7 के सदस्य देश है फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, इसको इंग्लैंड या ब्रिटेन भी कहा जाता है, जापान, अमेरिका और कनाडा। पहला जी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पहला G7 शिखर सम्मेलन फ्रांस 1975 में हुआ था। भारत G7 का सदस्य नहीं है।
46वें G7 शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ होना था, जो स्थगित हो गया है? तो ये अमेरिका में होना था, पर कोविड-19 की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया है। 47वें जी शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये यूनाइटेड किंगडम में होगा। क्वेश्चन 8 है, हाल ही में मार्था कूप किस देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो ये केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। केन्या पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक देश है। राजधानी है नैरोबी। मुद्रा है यहाँ की कीनियन शिलिंग। राष्ट्रपति है उहुरु केन्यात्ता। क्वेश्चन 9 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑक्सीजन संयंत्रों को मुफ्त विद्युत आपूर्ति की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है असम राज्य सरकार ने। तो यहाँ पर असम का जिक्र आया, तो असम के बारे में देख लेते हैं। असम की राजधानी है दिसपुर। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। गवर्नर है जगदीश मुखी। मुख्य न्यायाधीश है सुधांशु धूलिया। असम के नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क और मनसा नेशनल पार्क। माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित सबसे बड़ा नदी द्वीप है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क असम में ही स्थित है। बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। लोकसभा की यहाँ पे 14 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 है, विधानसभा की 126 सीटें हैं। असम के लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका पुल, जिसे ढोला सदिया पुल भी कहते हैं, जिसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर, भारत का सबसे लंबा पुल है ये। क्वेश्चन 10 है, हाल ही में जून में किसकी आत्मकथा सच कहूँ तो का विमोचन किया जाएगा? तो ये किसकी है? ये नीना गुप्ता की है, जो एक अभिनेत्री हैं। नीना गुप्ता की आत्मकथा सच कहूँ तो का विमोचन 14 जून को होगा। नीना ने वीडियो में कहा, मैंने सोचा कि इस समय हम एक बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। हम निराश और घबराए हुए हैं। ऐसे समय में शायद मेरी पुस्तक आपको कुछ सुकून दे सके। इस पुस्तक के प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस ने शुक्रवार को यह ऐलान किया। नीना ने अपनी आत्मकथा में नई दिल्ली के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD में बिताए हुए दिनों से लेकर 1980 के दशक में मुंबई में जाने तक के संघर्ष के बारे में विस्तार से चर्चा की है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।